है, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत की रानी की बात करेंगे फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है, तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत का रानी कहा जाता है। इसके अलावा इनको 1998 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली है क्या थी, तो पहले संगीतकार थी, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनको 1954 में पद्म भूषण दिया गया है, 1975 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक संगीत का जो त्रिमूर्ति कहा जाता है आपका त्यागराज को कहा जाता है, मुथुस्वामी दीक्षितार को कहा जाता है और आपका श्यामा शास्त्री जी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूपों में से एक है। इसके अलावा ये आपका कहां तक सीमित है, ये भी आपका बार बार प्रश्न बनता है। तो इस सीमित दोस्तों आपका 4 राज्यों तक है, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। इन 4 राज्यों तक ही आपका कर्नाटक जो संगीत है आपका सीमित है और बाकी देशों में दोस्तों आपका हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। इतना आपको कर्नाटक संगीत से याद रखने की जरूरत है फैक्ट्स को, ठीक है। यही सब फैक्ट दोस्तों आपका पिछले भी जो एग्जाम में हुए हैं, जैसे सीएसएल में हुए हैं, सभी फैक्ट्सों को साथ में जोड़ा गया था, ठीक है। तो लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टिपानी जो लोक नृत्य है वो आपका किस राज्य का है, ठीक है। तो टिपानी दोस्तों आपका जो लोक नृत्य है आपका गुजरात का है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। भारत के सौराष्ट्र चौरवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य क्या है, तो आपका शैली है, ठीक है। इसके अलावा टिपानी नृत्य आपका गुजरात का तो पारंपरिक लोक नृत्य है ही, इसके अलावा इसे मातला नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। यह नृत्य हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली के समय या गुजराती समुदाय में शादी समारोह के दौरान क्या है, प्रचलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वो आपको बता दें किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ऑप्शन में ब्रिटेन तो था ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में ब्रिटेन रहेगा कहां से, जब आपका क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति दिया गया था, ठीक है। अगर आपका राष्ट्रपति दिया जाता तब ऑप्शन में आपका ब्रिटेन रहता, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति पद का तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव का तरीका आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करें तो हम लोग अनुच्छेद 63 है वो आपका उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 63 से 73 तक संवैधानिक अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति योग्यताएं, चुनाएं और हटाने से संबंधित आपका प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1928 से 1980 तक भारत ने कितनी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। भारत हॉकी ने 1928 से 1980 तक आपका 8 गोल्ड जीता है, जिसमें से आपका 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार जीता है, ठीक है। लगातार 6 बार स्वर्ण जीता था। इसके बाद आपका 1964 के टोक्यो ओलंपिक और आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक, ठीक है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक, 1980 का मॉस्को ओलंपिक में भी आपका भारत ने हॉकी जीता है, तो टोटल 8 गोल्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा रजत पदक पूछेगा आपसे कि भारत ओलंपिक में भारत हॉकी के द्वारा कितना रजत पदक जीता गया है, तो वो आपका 1 जो कि 1960 में जीता गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कांस्य पदक कितना जीता है, तो कांस्य पदक आपका 3 जीता है, वो आपका 1968, 1972 और जो हाल में आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजित हुआ है 21 में, उसमें भी भारत ने हॉकी में आपका 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता है। तो इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जोग जलप्रपात है जो कि आपका किस नदी पर बसा हुआ है या किस नदी पर बना हुआ है, तो जोग जो जलप्रपात है दोस्तों आपका शरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। शरावती नदी पर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शरावती हो जाएगा। इसके अलावा जोग जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया किस शहर को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, तो चेन्नई आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद आपका चेन्नई क्षेत्र सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है। इसके अलावा इसमें 40% राजस्व हिस्सेदारी शामिल है और यहाँ से निर्यात का 60% प्रमुख कंपनियां फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान, एमबीडब्ल्यू संचालित करती है और चेन्नई को ही भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया है श्रीलंका का लोक नृत्य के बारे में कि इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य था आपका श्रीलंका का था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि जो 3 ऑप्शन दिए गए थे आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य का ही नाम दिया गया था। तो आप लोग को हमने हजारों बार बताया है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों के बारे में, कौन कौन सा 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो उनमें से दोस्तों आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका कानेडियन था। ठीक है, कानेडियन जो कि श्रीलंका का लोक नृत्य है, ये आपका राइट आंसर था। इसे मूल रूप से केवल पुरुषों को नर्तकी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। अब कई ऐसे स्कूल हैं जो महिलाओं को कांडियन नृत्य रूप में प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, तो कांडियन इसका राइट आंसर था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सात्विक औपचिराग। ठीक है, सात्विक औपचिराग आपका इसका राइट आंसर था, जिन्होंने 2023 में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा आपका इस जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में भी कांस्य पदक अपने नाम है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना की शुभारंभ किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे आपके एम के स्टालिन ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया था। ठीक है, आपका 2023 में ही किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1000 रुपए, इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि CH3OH में आपका अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका 6 दिया नहीं गया था, आपका दिया गया था ऑप्शन कुछ अलग टाइप का था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका डिस्कस कीजिएगा कि किस प्रकार का ऑप्शन आपको आया था। इसके अलावा CH3 को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका मेथनॉल कहा जाता है, और मेथनॉल का ही अनुसूत्र है आपका CH3OH। ठीक है, इसे मैथिल अल्कोहल, कास्ट नेफ्था, मैथिल हाइड्रेट और कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन तो और आपका जीके जीएस के नहीं मिला है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश का मिला है कि ट्रांक्विलिटी। ठीक है, ट्रांक्विलिटी का दोस्तों आपका सिनोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, तो ट्रांक्विलिटी का जो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक हो जाएगा आपका रेस्टफुलनेस। ठीक है, एक आपका हो जाएगा रेस्टफुलनेस, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका सेरेनिटी। ठीक है, सेरेनिटी आपका हो जाएगा। तीसरा आपका क्यूटनेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्यूट हो जाएगा, इसके अलावा काल्म हो जाएगा। ये सभी दोस्तों आपका ट्रांक्विलिटी का ही क्या है, तो ट्रांक्विलिटी का ही दोस्तों आपका सिनोनिम्स है। ठीक है, ये पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिला है। बाद में और क्वेश्चन जैसे मिलेंगे तो हम लोग दोस्तों आपको क्या करेंगे, पीडीएफ में शामिल कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ मिलता है, तो आप लोग को मालूम होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलता है फ्रेंड, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन नहीं हो पाते हैं लिंक से, तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और क्या करना है, अमन प्रयास। ठीक है, अमन प्रयास जीके जीएस सर्च करना है, और तकरीबन 10,000 से प्लस आपके उसमें सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग वहां उसको ज्वाइन कर लेना है। उसी में दोस्तों आपको सारे जो पीडीएफ है आज का सभी शिफ्टों का मिल जाएगा। बाकी आपका एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका सभी शिफ्टों का, सभी एग्जामों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, 39 + 57 + 40 अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको 50 से 60% जो पोर्शन होता है जीके जीएस का वो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपए इसका शुल्क है। किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।